जय श्री कृष्ण साथियों, आज हम कहानी सुनाने जा रहे हैं जरासंध की। जरासंध जो मगध नरेश का राजा था और आप लोग तो सभी जानते हैं जरासंध वो भगवान श्री कृष्ण में सबसे ज़्यादा दुश्मनी थी। साथियों, ये कहानी सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में लगे बेल आइकन वो प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह की जो भी कहानी वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। अगर कहानी वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो आइए साथियों, कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार कृष्ण जी हस्तिनापुर आए हुए थे और आपस में विचार कर रहे थे कि किस तरह से जरासंध को रास्ते से हटाया जाए। जरासंध का अत्याचार जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। उसका अत्याचार से लोग परेशान थे, जनता परेशान था। इसलिए कृष्ण और युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब आपस में विचार करते हैं। इतने में युधिष्ठिर पूछते हैं, हे माधव, आप ये बताइए कि जरासंध का शक्ति का रहस्य क्या है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जरासंध का पिता का नाम राजा वज्रथ था। वज्रथ ने काशी के 2 राजकुमारी से शादी किया और दोनों राजकुमारी को ये वादा किया कि हम दोनों से बराबर का प्रेम करेंगे। लेकिन राजा वज्रथ बूढ़े हो गए और उनका कोई संतान नहीं हुआ। और बूढ़े हो जाने के बाद तब तक संतान नहीं हुआ तो वो भी काफ़ी चिंतित रहने लगे। ऐसा ही समय बीतता चला गया। एक दिन उनको पता चला कि गौतम वंश के ऋषि चंद कौशिक एक आम के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और उसने ऋषि से जाकर के मिले राजा वज्रथ और उसने कहा, हे महर्षि, मुझे कोई संतान दीजिए, हमारा कोई संतान नहीं है, मुझे कोई संतान दीजिए। और महर्षि को दया आ गया। महर्षि को दया आ गया और महर्षि ने उनको एक आम दिया। उस पेड़ से एक आम दिया। कहा जाता है कि हमेशा भक्त के बस में भगवान रहते हैं, भगवान के भक्त बस में भक्त कभी नहीं रहता है। और वही हुआ। उस महर्षि ने एक आम दिया महाराज को और बोला, जाइए महाराज और ये अपने रानी को खिला दीजिए, आपको संतान अवश्य प्राप्त होगा। राजा वज्रथ ने आए और आम को 2 टुकड़ा करके दोनों रानियों को खिला दिए। और उसके बाद दोनों रानियों का क्या हुआ, आधे आधे 2 बच्चा पैदा हुआ, सर से पांव तक आधे। और राजमहल में डर का माहौल हो गया और डर कर रानियों ने उस बच्चे को जंगल में फेंकवा दिया। और फेंकवाने के बाद उधर से एक जरा नाम की राक्षसी जा रही थी और देखा कि आधे मांस का आधा टुकड़ा पड़ा हुआ है। तो राक्षस ने क्या किया, उसको हाथ में उठा लिया और कुछ दूर आगे ही बढ़ा कि देखा एक और टुकड़ा है। तो वो टुकड़ा को जैसे ही दोनों को इकट्ठा किया और वो जुड़ गया और आकाशवाणी होने लगा, जोर जोर से गर्जन होने लगा। और जरा नाम की राक्षसी थी, वो तो डर के भाग गए। लेकिन राजमहल में रानियों के दूध उतर आए और तत्पश्चात ये जरासंध है और ये जरासंध एक नहीं 2 है। ये जरासंध 2 माँ का पेट से पैदा हुआ जिसका नाम है जरासंध। इसीलिए उसको यम भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। तब युधिष्ठिर ने कहा कि क्या हे माधव, आप ये बताइए कि उसका वध असंभव है। बोलता, नहीं, इस दुनिया में कोई तो किसी का भी वध असंभव नहीं है, लेकिन कठिन जरूर है। तब क्या करते हैं, भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों एक ब्राह्मण के भेष में जरासंध के घर जाते हैं और कहते हैं, कृष्ण, हे राजन, हमारे ये 2 साथी मौन व्रत किए हुए हैं, हम आपसे
12 बजे रात के बाद ही बात करना चाहेंगे। तो जरासंध ने स्वागत किया और कहा, ठीक है, तुमको क्या चाहिए बताओ, मैं अभी दिए देता हूँ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण बोले, नहीं, ये दोनों 12 बजे रात के बाद ही बात करेंगे। तो रात को जैसे ही 12 बजता है, जरासंध उनके कमरे में आ जाता है और पूछता है, बताओ ब्राह्मण, क्या चाहते हो? तुम तो शकल से तो नहीं लगते हो ब्राह्मण हो, शकल से तो लगते हो क्षत्रिय हो, लेकिन तुम अपने बाप को ब्राह्मण कहते हो। फिर मैं बोल रहा हूं, बताओ क्या चाहते हो? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं कि द्वंद्व युद्ध। बोलता है, द्वंद्व युद्ध। बोला, क्यों द्वंद्व युद्ध क्यों चाहते हो? बोला, क्योंकि तुम इस संसार के सबसे बड़ा पापी हो, तुम नासी हो। उन राजाओं ने तुम्हें क्या बिगाड़ा है जिसको तुम बंदी बना लिया हो बड़े बलि के लिए? क्या तुम्हें इससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा? नहीं राजन, ऐसा नहीं होगा। तत्पश्चात जरासंध द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो जाता है और कहते हैं, कृष्ण, हम तीनों में से चुन लो, किससे द्वंद्व युद्ध करना चाहते हो? तो जरासंध वीर था, अत्याचारी था, मगर वो वीर था। वो कहता है, तुम दोनों तो बहुत सूखे हो, तुमसे युद्ध करना तो मेरे लिए शर्म की बात है। उन्होंने सबसे ये मजबूत और बड़ा शरीर है इसका, इससे मैं युद्ध करूंगा, इससे युद्ध करना चाहूंगा। बोला, ठीक है, लेकिन जरासंध ने पूछा, तुम ये तो बताओ कि तुम तीनों हो कौन? तो बोलता, मैं वासुदेव कृष्ण हूं, और ये कुंती पुत्र अर्जुन है, और ये कुंती पुत्र भीम। बोलता, अगर तुम पहले भी बता देते तो भी मैं इसी को युद्ध के लिए चुनता। और चला जाता है युद्ध करने के लिए। और युद्ध जब मल्ल युद्ध होते 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 बहुत भयंकर युद्ध हुआ, बहुत जबरदस्त युद्ध चल रहा था। कभी जरासंध हावी हो जाता, कभी भीम हावी हो जाता, कभी भीम पटकता, कभी जरासंध पटकता। कभी लग नहीं रहा था कि भीम भी जरासंध से जीत पाएगा। और अंत में लड़ते लड़ते जब जरासंध बेहोश हो जाता है, अधमरा सा हो जाता है, तब श्री कृष्ण भगवान उसको इशारा करते हैं, इसको बीच से फाड़ दो। जैसे लकड़ी को फाड़ता है वैसे बीच से फाड़ दो। लेकिन जैसे ही उसको बीच से फाड़ के दोनों तरफ फेंक दिया भीम ने, तो वापस जुड़ के फिर हंसने लगता था, हा 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 करके हंसने लगता था। ऐसा कई बार होने के बाद फिर कृष्ण भगवान को और भीम ने देखता है और कहता है, प्रभु ये क्या हो रहा है? कि भीम ने फिर कृष्ण भगवान ने उसको इशारा किया कि लकड़ी को इस तरफ का दूसरे साइड फेंको और इस तरह का फाड़ के दूसरे साइड फेंको। दोनों को विपरीत दिशा में फेंकने का इशारा किए चीर करके। फिर उन्होंने विपरीत दिशा में चीर करके फेंक दिया। तत्पश्चात जरासंध का अंत हुआ और उसके बाद उसके पुत्र को वहां का राज मगध का राजा बना दिए श्री कृष्ण जी ने। और जितने राजाओं को बंदी बनाया था उन राजाओं को मुक्ति कराया वहां से। और इसी तरह से सारे प्रजा भी सुखी हो गए और सारे राजा जो बंदी थे वो भी आजाद हो गए। तो ये थी जरासंध की मौत की कहानी। साथियों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर ये कहानी वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। एक कृष्ण का महिमा अपरंपार है। इनके प्रहार से कौन बच सका है, इनके विवेक को कौन ढुठला सकता है। कोई न कोई अपने विवेक से अत्याचार को समाप्त किए हैं। आइए दोस्तों, कहानी यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।